हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी, ए थर्ड ईयर एमबीबीएस मेडिकल स्टूडेंट। और आज मैं आपको अपने सारे फर्स्ट ईयर के अपने स्टूडेंट जो हैं उन सबकी स्टोरी बताने वाला हूँ। देखो, अपने फर्स्ट ईयर के इतने भी स्टूडेंट है ना, जैसे ही अपने नीट क्लियर करके जैसे अपने कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं और अपने एनाटॉमी सब्जेक्ट की जब अपने इतनी मोटी बुक देखते हैं ना, तो इन सबका एक ही डायलॉग होता है, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखो तुम्हारा अब दुख इसलिए खत्म नहीं होता ना क्योंकि तुम्हें ना प्रॉपर स्ट्रेटेजीज मालूम नहीं होती कि तुम किस तरीके से एनाटॉमी को पढ़ना है, किसकी क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। देखो, अपना जो एनाटॉमी जो है ना, उसमें कुल मिला के अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, जैसे कि अपना 3D मॉडल इमेजिनेशन टेक्निक, उसके अलावा अपनी फुल बॉडी चार्ट स्ट्रेटेजीज। तो अपन को प्रॉपर अपनी सारी स्ट्रेटेजीज नहीं पता होता। अपन अपनी पुरानी वही सारी नीट की जितनी भी स्ट्रेटेजी जो होती है वही अपने एमबीबीएस में भी अप्लाई करते हैं। उसके अलावा आपको प्रॉपर बुक नहीं पता होती, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता नहीं होते। और अपन ज्यादातर सीनियर से भी इंटरेक्ट नहीं करते क्योंकि अपन डरते हैं कि भाई रैगिंग ना ले लें अपने सीनियर। तो उसके कारण अपन को पता नहीं चलता कि कौन सी सही बुक पढ़ना है, फिर क्या अपनी सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो, आज की मैं आपको वीडियो में ये पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से प्रॉपर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनाटॉमी समझ में आए। देखो, एनाटॉमी पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊँ, तुम अगर एक फैक्ट सबसे पहले अच्छे से याद कर लो ना, तो तुम्हें और अच्छे से एनाटॉमी समझ में आएगी। वो ये है कि तुम एनाटॉमी को ना डायरेक्ट रट नहीं सकते। देखो, इतनी मोटी बुक होती है एनाटॉमी की, तुम उसको डायरेक्ट ना रट नहीं सकते। तो तुम्हें करना क्या है, उसको ज्यादा से ज्यादा समझना है। तो तुम जितना ज्यादा एनाटॉमी को समझते हो, तुम जितना ज्यादा उसे कंसेप्ट बनाते हो, तो तुम्हें और अच्छे से मेमोराइज हो पाता है। तो डायरेक्ट रटने के तुम उस ज्यादा से ज्यादा एनाटॉमी को समझो। और देखो, समझने के लिए मैं तुम्हें सबसे पहले एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताता हूँ। अगर तुमने वो स्ट्रेटेजी अप्लाई कर ली ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें एनाटॉमी के सारे कंसेप्ट ना बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। देखो, वो अपनी स्ट्रेटेजी होती है 3D मॉडल इमेजिनेशन टेक्निक। देखो, इस टेक्निक में अपन को करना क्या है, अपन जब भी मान लो तुम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो तुम एनाटॉमी में एब्डोमेन पढ़ रहे हो और तुम पढ़ रहे हो लिवर, तो तुम्हें करना क्या है, लिवर पढ़ते हुए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा उसका 3D मॉडल का यूज करना है। तो तुम्हें पूरा ये जो ऑर्गन जो है इमेजिन हो पाता है कि अपना लिवर जो है कुछ इस तरीके से दिखता है, उसकी ये बाउंड्री होती है, ये रिलेशन होते हैं, ये सरफेस होती है। तो तुम जितना ज्यादा से ज्यादा अपना जो है चीजों को इमेजिन करने की कोशिश करोगे, मैं आपको ऑर्गन की बात नहीं कर रहा, आप बोन, आर्टरीज, अपने नर्व, तुम जितना ज्यादा इसको इमेजिन करके फील करके पढ़ोगे ना कि अपने बॉडी के एनाटॉमी कुछ इस तरीके की होती है, अपना ऑर्गन इस तरीके का दिखाई देता है, तुम्हें और ज्यादा अच्छी चीजें याद हो पाएंगी। और देखो, अपने 3D मॉडल को देखने से एक और अच्छी चीज ये होती है कि अपन ज्यादा अच्छे डायग्राम बना पाते हैं। देखो, एनाटॉमी में मेन खेल जो होता है ना, वो अपना सारा डायग्राम का ही होता है। तुम जितने ज्यादा अच्छे से डायग्राम बना पाओगे ना, तुम्हें उतने ज्यादा अच्छे नंबर मिल पाते हैं। और देखो, डायग्राम याद करने के लिए तुम्हें उसको 3D मॉडल देखना ही पड़ेगा अपने एनाटॉमी का। इसके अलावा तुम ना डायसेक्शन हॉल जरूर जाया करो। DH वाला टाइम बिल्कुल मिस मत करा करो। मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल्स में नहीं जाते। तो देखो, अपना जो डॉक्टर वाला फील जो है ना, मेन अपन को डायसेक्शन से ही आता है, क्योंकि अपन बॉडी को बिल्कुल अपन कट करते हैं। उसके अलावा एक एक ऑर्गन में जब अपन हाथ में पकड़ते हैं तो उनको पूरा फील होता है। तो इसी तरीके से याद रखना, तुम अपनी ये स्ट्रेटेजी जो है बिल्कुल अच्छे से अप्लाई करना, तुम्हें सारी चीजें फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। देन अब अपन बात करते हैं कि सर अपन को कैसे पढ़ना है। देखो, बेसिकली मैं आपको बताऊँ ना, आपको करना क्या है, आपको कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ो, उससे पहले आप उसकी एक वीडियो देखो। देन वीडियो देखने के बाद आपको पढ़ना है BD चौरसिया पढ़ते हुए आपको अपना 3D ऐप साइड में ओपन कर लेना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उसको इमेजिन कर पाओ। फिर आपको उसके नोट्स बनाने हैं, बड़ा ही ईजी है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह आ जाती है कि अपने रिसेंट ईयर में, अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में अपने MCQs बहुत आते हैं आजकल। उसके अलावा जो है अपना अब सारा तभी सिलेबस हो गया ना, वो क्लिनिकल बेस्ड हो गया, तो आपको क्लिनिकल एनाटॉमी भी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं बताऊं, मेरे फर्स्ट ईयर में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि क्लिनिकल एनाटॉमी सही तरीके से मैं समझ नहीं पा रहा था और MCQ मुझे सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो फिर मेरे सीनियर के पास गया था। तो मेरे सीनियर जो थे, बेसिकली उनको सर्जरी चाहिए था, ऑपरेशन सर्जरी के लिए कर रहे थे अपने PG एग्जाम्स के लिए। तो फिर उनने मुझे सजेस्ट करा प्रिप्लाइडर के बारे में। देखो, प्रिप्लाइडर के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, तो प्रिप्लाइडर जो है अपना एक ऐप होता है जो कि अपने सारे PG एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है। इसके अलावा मैंने जब उसकी एनाटॉमी की वीडियो जो देखी, तो उसके अंदर ना आपको हर एनाटॉमी की वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो, मैं एनाटॉमी की बात नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री भी मैंने इसी से पढ़ा है। तो इसके अंदर होता है क्या ना, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो कंसेप्ट है ना, बड़े ही इजीली तरीके से वो अपन को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपके सारे कंसेप्ट इससे एक्सप्लेन हो जाएंगे। उसके अलावा अपन मेन अप्रोच था अपना MCQ। तो उनने हर वीडियो के नीचे यहाँ पे नोट्स भी हैं, देन उसी के साइड में अपने MCQ होते हैं। तो आप हर टॉपिक पढ़ के उसके MCQ सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इनके MCQ जो होते हैं ना, वो सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं और ये सारे अपने IMP टॉपिक्स के ही अपने MCQ बनाते हैं। उसके अलावा उसके सारे आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। और मेन अपनी जो अप्रोच था क्लिनिकल एनाटॉमी की, अपनी क्लिनिकल एनाटॉमी भी इनने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। तो आपको क्या, अपने सारे आपके MCQs, अपने क्लिनिकल एनाटॉमी, बिल्कुल आपके सारे कंसेप्ट जो है अपने प्रिप्लाइडर से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और मैं बताऊं, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि अभी यहाँ पर 24 आवर तक जो प्रिप्लाइडर जो है
उसकी वीडियो जो है अभी फ्री में आपको आप देख सकते हो। तो मैंने आपको बताया आपको सबसे पहले वीडियो देखना है, देन बीडीसी पढ़ना है, देन फिर आपको उसके नोट्स बनाने हैं। उसके अलावा बात आती है कि सर हमें क्या पढ़ना है। देखो उसके लिए ना पहले तुम सीक्वेंस समझ लो। देखो तो सीक्वेंस जो होता है ना एनाटॉमी को पढ़ने का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको तभी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है अपर लिम्ब, फिर आपको पढ़ना है लोअर लिम्ब, फिर आपको पढ़ना है थॉरेक्स, थॉरेक्स के बाद आपको पढ़ना है एब्डोमेन, फिर अपन को करना है अपना हेड एंड नेक, उसके बाद आपको करना है न्यूरो एनाटॉमी। और देखो यहाँ पे वेटेज ना हर यूनिवर्सिटी में अलग होता है, बट सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे एब्डोमेन और अपना हेड एंड नेक का ही है। तो एब्डोमेन बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करना। फिर अगर अपन बुक के बारे में बात करें, देखो बुक में आपको यूज करना है बीडी चौरसिया, वन ऑफ द बेस्ट बुक होती है बीडी चौरसिया, क्योंकि इसके अंदर अपनी क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो आपको बुक में यूज करना है बीडी चौरसिया। उसके अलावा आपको पूरी बीडी चौरसिया नहीं पढ़नी, आप पूरी मोटी बुक अगर पढ़ लोगे बीडी चौरसिया, आपको ऐसा नहीं करना। आपको इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने हैं जो कि मोस्ट IMP होते हैं, और अपने यूनिवर्सिटी में यही कुछ अपने टॉपिक आते हैं। देखो सारे IMP टॉपिक और ये नोट्स जो है ना तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ पे फाइल्स पे जाना और सर्च करना फर्स्ट ईयर IMP टॉपिक्स, तो तुम्हें वहाँ पे पूरी PDF मिल जाएगी, वो तुम डाउनलोड कर लेना। और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे, तो तुम्हें क्या और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देन फिर तुम मेरे हैंड रिटन नोट्स से भी कर सकते हो। देन सेकंड स्ट्रेटेजी अपनी होती है फुल बॉडी फ्लो चार्ट स्ट्रेटेजी, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है ये। क्योंकि क्या होता है ना, जब अपन पूरे एनाटॉमी पढ़ लेते हैं, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब सब देखो खिचड़ी बन जाती है माइंड में। देखो उसके लिए तुम्हें फिर क्या करना है, इस तरीके से पूरे बॉडी का एक फ्लो चार्ट बना लो। इसमें एक पूरे फ्लो चार्ट में पूरा देखो मैंने नर्व सप्लाई बनाया है, एक में पूरा मसल है, एक में पूरी आर्टरी है, एक में पूरा वेन है। तो उससे होगा क्या, तुम्हें और अच्छी चीज़ समझ में आएंगी। तुम अपर लिम्ब के सारी आर्टरीज, लोअर लिम्ब के आर्टरीज, तुम्हारे माइंड में प्रॉपर सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तुम्हें इस तरीके से फुल बॉडी फ्लो चार्ट बनाना है। अगर तुम नहीं बना पा रहे हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID से डाउनलोड कर सकते हो, अगेन लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन फिर अगर हम बात करें सर बोन्स का क्या करना है, देखो बोन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना, तुम्हें अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब पढ़ने से पहले उनकी तुम बोन पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हें अगर बोन अच्छे से आती है तो तुम मसल की अटैचमेंट और अच्छे से याद कर पाओगे। तो तुम कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उनकी बोन और पढ़ लेना। बोन को पढ़ने का भी सेम तरीका है, पहले वीडियो देखो, देन फिर उसके नोट्स बनाओ। देन फिर मैं तुम्हें एक प्रो टिप देता हूँ, और देखो यहाँ पर प्रो टिप ये है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करते रहना यार, क्योंकि एनाटॉमी अपन भूल जाते हैं। तुम हर महीनों में इसके एक एक दो दो टॉपिक रिवाइज करते रहना। और रिवीजन करने के लिए कुछ रिवीजन रील बनाई है, वो तुम्हें इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे मेरे। जैसे कि तुम कहीं भी बैठे हो, अपने हॉस्टल में हो या कहीं बाहर बैठे हो, तो तुम इस तरीके से डायरेक्ट स्क्रॉल करके मेरी सारी रील्स देख सकते हो, तुम्हें पूरा रिविजन हो जाएगा उससे। और उसके अलावा वीडियो का मैं समरी अगर आपको बताऊँ, तो आपको क्या करना है, अपने IMP टॉपिक की लिस्ट निकालनी है, उसके हिसाब से एक टॉपिक पढ़ना है, उसकी वीडियो देखना है, फिर उस वीडियो की आपकी बुक पढ़ना है 3D मॉडल के साथ, और फिर आपको बनाने हैं नोट्स। तो अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ अगर एनाटॉमी पढ़ते हो ना, तो तुम्हें पूरी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। होप सो इस वीडियो से तुम्हारी बहुत हेल्प हुई होगी। तो वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है ना अपने बैचमेट में शेयर करना, क्योंकि अपने सारे जो बैचमेट है वो तुम्हारे परेशान होंगे एनाटॉमी को लेकर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।